नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षों ने की बैठक, कहा 28 को विशेष सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम करें। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई 2026 को खुलेंगे। 20 मई को रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सीएम धामी को दिया गया निमंत्रण। वन्यजीव संघर्ष को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने जताई चिंता, कहा समाधान के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत जरूरी। मसूरी में मंत्री गणेश जोशी ने किया सामुदायिक हॉल का लोकार्पण। 11 लाख से हुआ बालूगंज में सुधारीकरण। देहरादून में आज भीषण गर्मी का अलर्ट, सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। डीएम ने जारी किया आदेश। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड में बड़ी बिजली की किल्लत निपटाने के लिए केंद्र से 150 मेगावाट की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार के रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाले सुरेश्वरी देवी मंदिर में हो रही वीआईपी शादी विवादों में आ गई है। फॉरेस्ट एक्टिविस्ट की शिकायत पर राजाजी टाइगर रिजर्व ने मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे अनुज की शादी हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में हो रही है। रिजर्व पार्क के अंतर्गत आने वाले मंदिर में शादी की तैयारी के लिए बड़ा शामियाना और दूसरे तामझाम किए गए। मामला खबरों में आने के बाद शादी के कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया। खुद कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा, मंदिर परिसर में सिर्फ फेरे लेने का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा, मंदिर समिति से अनुमति और पार्क प्रशासन से सहमति लेने के बाद ही कार्यक्रम तय किया गया है। क्रम क्या है कि यहाँ पे भगवती की पूजा का आयोजन था और माननीय मंत्री जी के बेटे के इच्छा माननीय मंत्री जी की कि भाई भगवती के दरबार में पूजा और भगवती के साक्षी में यहाँ फेरे की इच्छा जाहिर की थी, इच्छा है। और फिर प्रसाद, जैसे भंडारा हमारे यहाँ प्रसाद छोटा सा होता है, उसी प्रकार से ऐसा कोई वो नहीं है, इसको रूप दूसरा दे दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो भगवती की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने वो किया है। यहाँ पर भी आया था और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी। किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है कि अगर थोड़ा पहले ही बता देते कि हम नहीं कर पाएंगे तो और भी मंदिर हैं, शांति कुंज है और भी ऐसा नहीं था, परंतु माता का आशीर्वाद उस बच्चे पर रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके। मनोज, कैबिनेट मंत्री के बेटे की शादी को लेकर बवाल देखने को मिला, पूरी जानकारी क्या है? मंदिर में वीआईपी शादी हो रही थी जिसके बाद कई अहम चीजें निकलकर सामने आई। मंत्री खजान दास, उनके बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से हरिद्वार के जो राजाजी नेशनल पार्क है उसकी जो हरिद्वार रेंज है वहां पे की जानी थी। हालांकि आयोजन की जो तैयारी थी वो कई दिन पहले से चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु जाते हैं मंदिर में तो उनको एक जो वहाँ पे शुल्क है वो वहाँ पे देना होता है। यानी कि साफ तौर से ये भी कहा जा सकता है कि जो आपकी पूरी डिटेल है वो उस एक पर्ची के माध्यम से वहाँ पे नोट की जाती है। आप कहाँ से आए हो, कितने बजे आपने गेट के अंदर एंट्री की, क्योंकि यहाँ पे जो राजाजी नेशनल पार्क की जो ये रेंज है इसके अंदर जो जंगली जानवर चाहे हाथी हो या फिर गुलदार जैसे जो जानवर है वो यहाँ पे अक्सर देखे जाते हैं, तो किसी तरह की उनको हानि ना हो, कोई जो श्रद्धालु जंगल में इधर उधर ना जाए, तो इसलिए तमाम जो डिटेल होती है वो उनकी नोट की जाती है। लेकिन ऐसे जब शादी का आयोजन वहां पे किया जा रहा था तो तमाम जो बड़े वाहन थे, जो हैवी
सामियाना और जो अन्य खाने पीने का जो सामान था शादियों का, वो उसमें लोड करके लेके जावे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक एंट्री थी वो भी गेट पे नहीं की जा रही थी। हालांकि जो लोग एंट्री वहां पे करते वो मौके पे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एंट्री वहां पे नहीं की जा रही थी, जिसका एक जो पूरा वीडियो था वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसके बाद में ये पूरा जो मामला था ये गर्माता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री है खजानदास, उनका सातों से ये कहना है कि शादी से पहले वो यहाँ मंदिर में पहुंचे तो जो मंदिर समिति के जो अधिकारी उनसे अनुमति भी ली थी, और जो यहाँ पे जो वन विभाग के जो अधिकारी वो भी मौके पर मौजूद थे, उनके द्वारा भी इस बात को कहा गया था कि आप यहाँ पे शादी कर सकते हैं। लेकिन अचानक से जिस तरीके की राजनीति और सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुए, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप बताया कि ये राजनीति के तहत इसको बढ़ावा देने की साजिश की जा रही है, जबकि यहाँ पे केवल शादी का एक जो आयोजन था वो किया जाता। हालांकि जिस तरीके से वहां पे जो पूरा पंडाल लगाया गया था उसको यहाँ पे मौके से हटा भी दिया गया था, और यहाँ पे जो शादी थी उसको सीमित किया गया। और कहीं ना कहीं सातों से ये कहा जा सकता है कि जो शादी यहाँ पे भव्य दिव्य तरीके से होनी थी, जो यहाँ पे बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे, केवल वो अब सीमित रूप से यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जो केवल जो फेरे होने थे वो यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कि बड़ी बात हो, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं कि जिस रेंज में जाने के लिए आपको अनुमति लेनी होती है, एक शुल्क यहाँ पे देना होता है, यहाँ पे ये तमाम जो हैवी जो वाहन थे, जिसमें जो लोडर वाहन थे, उनके अंदर जो सामान ले जाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं कैसे बिना अनुमति के यहाँ पे पहुंचा था, जिसको लेके जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस मामले को उछाला जा रहा था, जिसको देखते हुए यहाँ पे जो राजेंद्र नेशनल पार्क के जो अधिकारी है उनके द्वारा मंदिर समिति के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया और यहाँ पे पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच कमेटी भी बनाई जाएगी कि यहाँ पे कौन वो अधिकारी थे जिनके द्वारा मौखिक रूप से ये अनुमति दी गई थी कि यहाँ पे शादी की जा सकती है। हालांकि फिलहाल जो ये शादी का पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मुकदमा केवल मंदिर समिति के ऊपर लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं मुकदमे की जो एक गाज है वो कैबिनेट मंत्री तक भी पहुंचेगी, या फिर केवल मंदिर समिति के ऊपर ही लिखकर ये मामले को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। और जांच में क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हरिद्वार का पूरा माहौल है वो इस शादी की वजह से चर्चाओं में बना हुआ है। जो यहाँ पे विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भाजपा की जो कैबिनेट मंत्री है उसको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर भव्य दिव्य तरीके से शादी होती है, यहाँ पे डीजे ने अधिक जो ढोल लगाने वो यहाँ पे बजाए जाते, तो जंगल के अंदर जो जंगली जानवर है उनको कई तरह की हानि पहुंच सकती थी। तो उसको लेके यहाँ पे कई तरह की बात सोशल मीडिया पे जो चर्चा है वो भी यहाँ पे चल रही है। फिलहाल इसमें अहम बात यह है कि राजेंद्र नेशनल पार्क की तरफ से मुकदमा लिखा गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जांच कमेटी है, जो यहाँ पे जांच करने वाले अधिकारी है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आते हैं, कौन वो अधिकारी थे जिनकी तरफ से इसकी अनुमति दी गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो सुरेश्वरी मंदिर में वीआईपी शादी को लेकर बवाल देखने को मिला है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। हम जानकारी आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री के बेटे की शादी को लेकर बवाल। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहा है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने इस विषय पर चिंता जताई है, साथ ही विपक्ष पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है और जानवरों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, यह अध्ययन का विषय है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार कई कदम उठा रही है, साथ ही मृतकों और घायलों के मुआवजे की राशि भी बढ़ाई गई है। विनोद चमोली ने कहा, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश में 2 बार सरकार चलाई और अगर उनके पास कोई ठोस उपाय है तो आरोप लगाने के साथ जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए सुझाव भी दें। विभाग का ही था, मैंने वो भी ये बात कही है कि वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है और वन्य जीवों का जो सामान्यतः जो व्यवहार है उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है ये अध्ययन का विषय है, ये आसान काम नहीं है। और इस संघर्ष को टालने के लिए क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, सरकार उसको बार बार कर रही है और उठा भी रही है। जो वन्य जीव संघर्ष में जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है उनके मुआवजे राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं, घायलों की राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं।
गर्मियों में छुट्टियां मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल का रुख करने के साथ ही नैनीताल की शान कही जाने वाली नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। और ऐसे में मल्लीताल बोट हाउस क्लब के समीप का बोट स्टैंड, जहां हजारों की संख्या में सैलानी नौका विहार करने पहुंचते हैं, वहां नौका विहार के लिए नाव तक जाने वाली सीढ़ियां जर्जर हो चुकी हैं। सीढ़ियों की सुरक्षा के लिए किनारे लगाए गए लोहे के एंगल भी उखड़ चुके हैं, जो सैलानियों के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं पर्यटकों को नैनी झील में गिरने से बचाने वाली रेलिंग भी नदारद हो चुकी है। और नाव चालक संघ के सचिव नरेंद्र सिंह चौहान की माने तो बीते कई सालों से सीढ़ियों को ठीक करने व पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए शासन प्रशासन के साथ ही सांसद व विधायक से इन्हें ठीक कराने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। जबकि इन उखड़ी हुई लोहे की एंगल के चलते कई पर्यटक चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि पर्यटक सीजन से पहले इसे ठीक करा लिया जाए, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटक के साथ कोई अप्रिय घटना न होने पाए। हमारी सीढ़ियाँ जो हैं आज से लगभग 10-12 साल पहले बनी थी, जिस समय यहाँ पे डेल्टा हुआ करता था, क्या कहते हैं, मिट्टी निकाली गई थी लेक से, उस समय ये सीढ़ियाँ बनी थी। और आज से 2 साल पहले जब ये एमएलए के चुनाव हुए थे यहाँ पे, अजय भट्ट जी को भी हमने इसको दिखाया था, और क्या कहते हैं, कई विधायक को भी हमने इसको दिखाया है, और नगर पालिका ईओ को भी हमने इसको पत्राचार से वो किया है, और जल संस्थान को भी हमने इसके बारे में रिपोर्ट दी है। और उसके बाद हमने गवर्नर साहब के यहाँ हमारी मीटिंग बुलाई गई थी, और हमने लिखित में गवर्नर साहब को भी इस चीज़ के लिए कहा है। गवर्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी आपकी बनेगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट और जो हमारा प्राधिकरण है, जिस विभाग का भी वो मैंडेट है, तो उसका रिपेयरिंग का प्रस्ताव आगड़न बन रहा है, उसे जल्दी सुचारू करें। खटीमा में शिक्षक के अधिकार यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिलों पर सवाल उठ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 लोहिया हेड रोड के निवासियों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों का आरोप है कि आरटीई के लॉटरी प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई है, जिसके चलते पात्र गरीब बच्चों का चयन नहीं हो सका। पूरा मामला खटीमा के अमाऊ क्षेत्र का है। यहाँ पर बालिका आश्रम, पद्धति स्कूल और सराफा पब्लिक स्कूल के महज 500 मीटर के दायरे में रहने वाले गरीब परिवारों का कहना है कि उनके आरटीई के तहत उन्होंने अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन जब लॉटरी का परिणाम आया तो पास में रहने वाले एक भी बच्चे का नाम सूची में नहीं था। हमने आरटी के जो फॉर्म भरे थे, उनमें उसमें जो सराफ स्कूल आता है वो आता है वार्ड नंबर 6 में, और हमारे यहाँ के बच्चों का किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है। इसमें 6, 3, 15 ये जो वार्ड नंबर है और 16 ये वार्ड नंबर है, इनका किसी भी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। हमारा शिकायत ये था कि हमारे बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ, जब स्कूल हमारे यहाँ बिल्कुल हमारे 100 मीटर की नियरेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ। कि जबकि हम वार्ड नंबर 6 में रहते हैं, क्योंकि हम 100-200 मीटर की दूरी में रहते हैं, हमारा किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ आईटी में, जबकि 1-2 किलोमीटर दूर वालों का एडमिशन हुआ। हम जानना चाहते हैं क्यों हुआ, इनका कैसे हुआ, इसकी जानकारी देने हम एटीएम साहब आए। इसमें जो है इस आरटी से जो एडमिशन होती है, इसके संबंध में शिकायत है कि जो कुछ वार्ड के बच्चों ने जो अप्लाई किया था उनका नहीं हुआ है, और एक पर्टिकुलर वार्ड के बच्चों का जो एडमिशन हो गया है। तो हमने खंड शिक्षा अधिकारी से इसके विषय में जो है वो जांच के आदेश दिए हैं कि वो इसकी जांच कर लें प्रकरण की, और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। तब तक के लिए एडमिशन प्रोसेस को जो है उसकी पूरे एडमिशन प्रोसेस की जांच के लिए आदेश कर दिए गए। खबर उत्तरकाशी के बटकोट से है, जहां पर नगर पालिका के अंतर्गत यमुना वैली हाट की दुकान का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष विनोद ढोभाल और उप जिलाधिकारी बटकोट ब्रजेश तिवारी ने किया। यमुना वैली हाट में स्थानीय उत्पादों और विभिन्न प्रकार का जूस, अचार, चटनी, जाम और शुद्ध लाल चावल सहित तमाम स्थानीय उत्पादों को विधिवत बाजार में उतारा गया। में है जगमोहन चंद, इनकी जो मेहनत है इस सीधे जगह गांव की जो महिला है उनसे जुड़ी हुई है, गांव के जो युवा है उनसे जुड़े हुए हैं। लगभग जो 6-7 गांव की जो महिलाएं हैं
जो लोकल प्रोडक्ट है हमारा उसको इकट्ठा करके खरीदते हैं। और इनका जो नगों विकासखंड का जो हिंगरोल गाँव है वहाँ पे इन उत्पादों को तैयार कर और जो हाट तक में इस समय जो है इन्होंने बड़कोट में जो तैयार किया है, यहाँ जो अमृत झाम जाने के साथ जो स्थानीय लोग हैं उसको इसकी सुविधा मिलेगी। जगमोहन भाई के द्वारा करे जा रहे हैं, जिनके द्वारा हमारे क्षेत्र की हर तरह की मदद मिलेगी, चाहे वो आर्थिकी हो, चाहे रोजगार हो, और चाहे जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, जो हमारे यहाँ के खाद्यान्न है, जैसे हमारे पहाड़ की राजमा होती है, लाल चावल होता है, और यहाँ पे बुरास जूस जो कि प्राकृतिक जो संसाधन है जिनका दोहन हम कर सकते हैं, जिनके अधिकार हमारे पास है, तो उनका जो सदुपयोग करके जो भी ये कार्यक्रम है ये हमारा पहाड़ी उत्पादों पे जो चीज़ हमारे आसपास के क्षेत्र में पैदा होती है उसी में कार्य कर रहे हैं। और हमने इसको जो मेरे स्वर्गीय पिताजी भरत सिंह राणा है उन्होंने इस कार्य को शुरू किया और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज हमने इसका एक आउटलेट आपके बड़कोट में डाल दिया है, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमको जो है ऑर्गेनिक और अच्छा सामान चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के बालोगंज स्थित सनातन धर्मसभा में विधायक निधि से स्वीकृत लगभग 11 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक हॉल के सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश भर में विकास कार्य तेजी से कर रही है। उन्होंने बताया कि हॉल के सुधारीकरण से क्षेत्रवासियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर मोहन पेटवाल, गोरी थपलियाल, ओपी उनियाल, नरेंद्र मेलवान और ललित जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। और अब सीधा आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पर चुनावी जनसभा में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपको शासन की योजना का मिलने वाले लाभ की गारंटी, आपका विकास, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा भी, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी, माता और बहनों के लिए स्वावलंबन की गारंटी, हमारे विरासत से जुड़े हुए मां काली के स्थान हो, बाबा तारकनाथ का स्थान हो, इनमें भव्य कॉरिडोर के विकास का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम है। ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ होते हैं, डबल इंजन सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होता, हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। आप देखो टीएमसी तो एससी एसटी विरोधी भी है। पहली बार भारत की कोई बेटी जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली कोई बहन भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। हर भारतवासी उन पर गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन जब वो बंगाल में आती है तो ममता दीदी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती, सम्मान नहीं देती है। बहनों और भाइयों, मैं आपके कहने के लिए आया हूं, यह आपके पास अवसर है और आपकी इस विधानसभा में थाने खली में भारतीय जनता पार्टी ने बरनाली दास को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं बंगाल के नौजवानों का आह्वान करने के लिए आया हूं कि बंगाल के अंदर अब खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार उन्नयन शुरू।
इसके लिए डबल इंजन सरकार चाहिए और इसीलिए मैं कहूंगा यहां पे आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला, बोलेंगे ना? सब लोग बोलेंगे। उधर इधर इधर, डरो मत, भयभीत नहीं होना है। अब तो टीएमसी के गुंडों को उपचार करने का समय आया हुआ है। जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा है, जिन्होंने व्यापारियों का पीड़न किया है, जिन्होंने उद्योगों को लूटा है, जिन्होंने नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अब इनको पता लगेगा कि लूट खसोट और गुंडागिर्दी क्या होती है। और इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, पूरे उत्साह के साथ एकजुट होकर के हर वो व्यक्ति जो हमार सोनार बांग्ला के पक्ष में है वो मेरे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा हमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। हमार सोनार बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो दौड़कार चाहिए, बीजेपी सरकार, बोलेंगे ना? इतने जोर से बोले कि ममता दीदी के कानों तक आवाज पहुंचे, बोलेंगे ना? पलटानो दौड़कार, पलटानो दौड़कार। मैं कहूंगा ओंधकार, आप बोलेंगे हॉटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे, बोलेंगे ना? सब लोग ओंधकार, 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 सूरज, 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 कोमल, कोमल, कोमल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रीमती बरनाली दास को आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलो, दोनों हाथ, दोनों हाथ। जहां तक आवाज जा रही, उधर भी, उधर भी, उधर भी। आप भी, सब लोग उठाओ, सभी लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे वंदे, वंदे, वंदे। आइए। पश्चिम बंगाल से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं चुनाव प्रचार के दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम पश्चिम बंगाल से दिखा रहे थे, जहां सीएम योगी ने टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।